साद उर्फ डकी भाई, इनको गिरफ्तार करने की वजह क्या बनी थी? पूरे मुल्क के मुस्तकबल को बर्बाद कर रहे हैं, आइंदा आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं कि बड़े होके क्या बनोगे। मैं कहता था पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था इंजीनियर बनूंगा। अब बच्चे कहते हैं इन्फ्लुएंसर बनेंगे, यूट्यूबर बनेंगे। हम मैट्रिक पास करें ना करें, मैट्रिक फेल हो जाएं, करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं। बच्चों के मुस्तकबल का नुकसान हो रहा है। डकी भाई क्या मुल्क से फरार हो रहे थे जब इन्हें गिरफ्तार किया गया? फरार हो रहे थे, वो मलेशिया जा रहे थे, तो नोटिस जारी हो चुके थे। चोर होता है वो अपना कोई रास्ता ढूंढता है। फैमिली भी व्लॉग में आती थी, इन्वेस्टिगेशन इनसे भी की जाएगी। जो भी इनके प्रोग्राम्स की एडिटिंग कर रहे थे, गैंग के अंदर शामिल थे, फाइनेंशियल बेनिफिशियरी थे उस पैसे के। तो तमाम के तमाम मुलज़म हैं, इन तमाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई को NCCIA की जानिब से एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने की वजह क्या है, तमाम तर बातें जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब FIA के। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि साद उर्फ डकी भाई एक पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं, इनको गिरफ्तार करने की वजह क्या बनी थी? देखें जी, ये मशहूर यूट्यूबर हों या गैर मशहूर हों, इससे NCCIA का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई भी शख्स अगर अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है, वो मशहूर होता है, तो उसे इंसान रहना चाहिए, उसे इंसानियत से बाहर नहीं चले जाना चाहिए और ख़ुद को मुतलकुल अनान नहीं बनाना चाहिए। बात यह है कि अगर ये इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं या जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, अगर वो मेरे वतन अज़ीज़ रियासत पाकिस्तान के बच्चों को नेगेटिविटी बताएंगे, अगर वो उन्हें गैमलिंग गेम्स के बारे में तरगीब देंगे और उन बड़े बड़े गैमलर से इंटरनेशनली हज़ारों नहीं लाखों डॉलर वसूल करेंगे मंथली, तो वतन अज़ीज़ के मुस्तकबल को बेच कर उसके बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद करके अगर इस तरह के यूट्यूबर आप उन्हें मशहूर कह रहे हैं, तो मैं तो उसे मशहूर नहीं समझता। वो तो एक गलाजत का ढेर होते हैं कि वो आपकी पूरे मुल्क के मुस्तकबल को बर्बाद कर रहे हैं, आइंदा आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, उनको नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। जब ये लाइव वगैरह प्रोग्राम्स पे आते हैं, टिकटॉक लाइव या बिगो लाइव या इस तरह के डिफरेंट लाइव प्रोग्राम्स पे आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेशर्मी और बेहयाई वाली बातें सिखाते हैं मेरे वतन अज़ीज़ के बच्चों को, और बच्चे इनको एडमायर करते हैं और इनके साथ इनको अपना आइडियलाइज़ कर बैठे हैं। ये वही बच्चे हैं जो आप जब बच्चे थे तो या मैं था तो मुझसे सवाल पूछा जाता था कि बड़े होके क्या बनोगे। मैं कहता था पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था इंजीनियर बनूंगा। अब बच्चे कहते हैं इन्फ्लुएंसर बनेंगे, यूट्यूबर बनेंगे। हमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, हम मैट्रिक पास करें ना करें, मैट्रिक फेल हो जाएं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं कि हम करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं। ये एक नेगेटिव वे में शॉर्टकट बच्चों को तरगीब दी जा रही है, जिसकी वजह से मेरे वतन अज़ीज़ की तालीम का बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान हो रहा है, जो कि रियासत पाकिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों को कभी अलाउ नहीं करेगी कि वो वतन अज़ीज़ के बच्चों को बर्बाद करें, वतन अज़ीज़ के मुस्तकबिल को बर्बाद करें, यहाँ पर नेगेटिविटी को प्रमोट करें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसी सोच के मालिक किसी शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि जो बाकी यूट्यूबर्स हैं या बाकी जो लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंसर कहते हैं खुद को और वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं सोसाइटी में, मैं उनको आपके चैनल के तवस्सुस से, पब्लिक के तवस्सुस से वार्न करता हूं कि बाज आ जाएं। NCCIA 24/7 आप लोगों को वॉच कर रही है। हमारी साइबर पेट्रोलिंग जो है टीम, साइबर सर्च टीम डे एंड नाइट इन लोगों को वॉच कर रही है। जिसका भी गंदा मटेरियल बरामद हुआ हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़कर हवालात में बंद करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या डकी भाई क्या मुल्क से फरार हो रहे थे जब इन्हें गिरफ्तार किया गया? जी फरार हो रहे थे, वो मलेशिया जा रहे थे, पाकिस्तान से फरार हो रहे थे, क्योंकि उनका नाम उन्हें पता था। बड़े दिनों से इंक्वायरी में बुलाया जा रहा है, उनको नोटिस जारी हो चुके थे। जब वो नोटिस जारी पिछले 1.5 माह से उनको हो रहे थे, तो उन्होंने डेफिनेट, हर इंसान जो चोर होता है वो अपना कोई रास्ता ढूंढता है कि मैंने इस तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकलना है। उसने निकलने की कोशिश की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 24/7 इन लोगों को देख रही है, हम इन लोगों को वॉच कर रहे हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, वहाँ पर हमारी जो पेरेंट डिपार्टमेंट FIA है, उनके लोगों ने इसको, वहाँ पर ये हिट हुआ, इसको रोक लिया गया और मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आपका मुलज़म यहाँ पर अब हिट हो चुका है। तो मैंने अपनी टीमें भेजी और उन्होंने जाकर उन्हें अरेस्ट करके बंद कर दिया। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो गेमिंग ऐप है इसकी क्या प्रमोशन की जा रही थी अपने ब्लॉग्स में? जी, गैमलिंग ऐप्स जो थी ना, जुए की, ये जुआ खेलने की तरगीब की जा रही थी। ना सिर्फ
तरकीब की जा रही थी, बल्कि अपने प्रोग्राम्स के अंदर जुआ खेल के पैसे जीतने की खुशखबरी दी जाती थी कि इतने पैसे जीत लिए हैं एक शॉट के साथ, अब मेरा महीना जो है वो गुजर गया, महीना मेरा पूरा है। तो आप खुद समझदार हैं कि जब सोसाइटी में इतने आसानी से चोरी से पैसा मिलने का तरीका मिल जाएगा तो कोई मेहनत क्यों करेगा। फैमिली भी व्लॉग में आती थी, क्या इनको भी इन्वेस्टिगेशन इनसे भी की जाएगी? इनकी वाइफ थी, इनकी वालदा थी, इनके भाई भी जो भी नेगेटिविटी फैला रहे थे प्रोग्राम्स के अंदर, वीडियोस के अंदर देखे जा सकते हैं। जो भी इनके प्रोग्राम्स की एडिटिंग कर रहे थे, जो भी इनके पूरे गैंग के अंदर शामिल थे, जो भी बेनिफिशरी थे, फाइनेंशियल बेनिफिशरी थे उस पैसे के, वो तमाम के तमाम मुलज़म हैं। इन तमाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने FBI से कॉन्टैक्ट कर लिया हुआ है कि ये टैक्स पे कितना करते थे, इसकी पूरी टैक्स डिटेल्स हमने मंगवा ली हुई हैं। फिर साथ साथ पैरेलली हमने एक्साइज के इनकी गाड़ियों की डिटेल मांगी है, जो कि ये बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ दिखा के शोबाजी करता था कि जी इन इस तरह के गलत कामों से इतने हराम की मनी कमाई जा सकती है ताकि बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ ना जाएं, इस तरह की गलत कार्यों की तरफ रागिब हों। ये जितने भी मुकदमात लगाए गए हैं इनकी कितनी सज़ा है? ये मुख्तलिफ दफ़ात लगाई गई हैं। किसी दफ़ा की सज़ा है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल तक, ये मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। इसमें सज़ा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो मैसेज जाना चाहिए मेरी सोसाइटी को, आप तमाम चैनल्स की तरफ से, तमाम इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, जो वतन अज़ीज़ के मुहब्बे वतन हैं, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं आप जैसे लोग, उनको चाहिए कि हर बच्चे को चीख चीख के बताएं कि इन चीज़ों से बाज़ आएँ, इन चीज़ों से बाज़ आएँ। ये अपने बच्चों को अपना फ्यूचर बर्बाद ना होने दें। आजकल बच्चे, आपके अगर 2 बच्चे हैं, दोनों साथ साथ सोफे पे बैठे हैं, साथ में किसी को कोई फौत हो गया है, कुछ हो गया, उन्हें कोई पता नहीं, दोनों मोबाइलों में गेम और चीज़ों में कर रहे हैं। उनका जहन माउफ हो चुका है, उनका जब वो सोच ही हर वक्त मोबाइल में और इस तरह की गंदी चीज़ों में होगी तो वो पढ़ाई की तरफ कैसे फोकस कर सकेंगे। और भी व्लॉगर्स इस लिस्ट में शामिल हैं, टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, और भी लोग शामिल हैं लिस्ट में? जी, इस लिस्ट में पूरे पाकिस्तान के जितने भी, चाहे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो जो भी नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं उन तमाम के ख़िलाफ़ मैंने खुफिया इंक्वायरी लगा रखी है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। जिसके ख़िलाफ़ जो डिस्क्रिमिनेटिंग मटीरियल जितना बरामद होता जाता है इन्वेस्टिगेशन में, उसके ख़िलाफ़ हम FIR करके उसको पर अरेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह बाकी जो आपने फरमाया, मैं उसके नाम इसलिए मीडिया के सामने नहीं ले सकता, मेरे लिए ये खबर तो हो आपके लिए खबर तो हो सकती है, लेकिन मैं अपने केस को ख़राब नहीं करूँगा। उनके नाम मैंने सीगाए राज में रखे हुए हैं ताकि अगर उनको पता चल जाएगा तो वो भी इसकी तरह मुल्क से भाग जाएंगे। जल्द घेरा तंग होने जा रहा है? हो गया है जी, स्टार्ट हो गया है, इनके खिलाफ शिकंजा टाइट हो गया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी मतलब इस तरह जी उसकी तहकीकात हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का एक अपना पूरा एक मैकेनिज़्म होता है कानून का कि जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग करनी है उसके प्रेडिकेट ऑफेंस होने चाहिए, जो कि इनके प्रेडिकेट ऑफेंस डिफेंस हो चुके डेवलप हो चुके हैं, बन चुके हैं इनके। अब इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में वो देखा जाएगा कि ये जो इनको पैसा आ रहा था, ये बाहर के कौन से बड़े लोग इनको दे रहे थे नेगेटिव एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। ये बेसिकली कठपुतलियाँ थी ना, ये सारे यूट्यूबर बाहर से बड़े बड़े लोग इनको पैसा देते थे और अपने मुताबिक बयानियाँ बनवाते थे, अपने मुताबिक इनसे सोसाइटी से ये करते थे और ये पैसा खाते हैं सारा, और इसके अलावा इनका कोई चक्कर नहीं है। और ये बड़े बड़े पाकिस्तान, और हाँ इनका ये भी देखा जा रहा है कि ये वो पैसे को डिस्पोज कहाँ करते थे। सपोज इनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, वो कहाँ थे, वो हम उन लोगों को भी ढूंढ रहे हैं जो पाकिस्तान में इलीगली इन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ अपने बिजनेस शराकतदारी की हुई है। हम वो शराकतदारी का रिकॉर्ड भी मांग रहे हैं, एक्साइज से इनकी गाड़ियों का भी मांग रहे हैं। हम इनके जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनसे हम इनका ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स हमने मांग ली हुई है और हम इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। और जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग की एविडेंस हमारे सरफेस पे आ गए, इंशाल्लाह मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी इनके ऊपर पर्चे किए जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह की जाती है? ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की जाती है कि जो इनको पैसा मिलता है, वो जो बाहर के जो बड़े बड़े जुआरिये हैं, बुकिए हैं, वो इनको जो पैसा देते हैं, वो पैसा बाहर दुबई में या और इस तरह के कंट्रीज़ में जमा होता है। जमा होने के बाद हवाला हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान इन तक पहुंचाया जाता है। ज़्यादातर पैसा, थोड़ा पैसा होता है जो अकाउंट टू अकाउंट ये ट्रांसफ़र करते हैं। मेनली जो हैवी अमाउंट होती है इस तरह की ब्लैक मनी, वो ये हवाला हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान ट्रांसफ़र करते हैं और इसी तरह फिर यहाँ पर लाकर मुख्तलिफ बड़े बिजनेसमैन के साथ इन्वेस्टमेंट करके उसको वाइट मनी करते हैं।
तो इसी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं जो हमारा कानून है। आखिर में अपने नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये सोसाइटी के जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, जो उस्ताज़ा हैं, जो आप जैसे टीवी चैनल्स के एंकर्स हैं या दानिश्वर हैं, मैं उन तमाम को कहता हूँ कि ये अब जो है ना वक्त नहीं है बातों का, ये वक्त है आप लोग अवेयरनेस करें और स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस करें। पूरे वतन अजीज़ के एक एक बच्चे को बताएं कि ये गलत है, ये सही है। यू नेवर हाइड द शिट, आप शिट को कभी छुपा नहीं सकते। आप ये जो गंदगी गलाजत आपको साइबर स्पेस पे नज़र आती है, आप इसको अब डिलीट नहीं कर सकते साइबर स्पेस से। अब आपने अपनी सोसाइटी को, अपनी कौम को, अपने मुस्तकबल को, जो कि आपके बच्चे हैं, उनको इस जंग के लिए तैयार करना है कि उसकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर FIA एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।